नमस्कार। हम लोग अक्सर साधुओं की पूजा उनका वेश, उनके कपड़े देखकर करते हैं। कभी भी उनका व्यवहार पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम गृहस्थी भी संत हैं यदि हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकले। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुके। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन खूब उपहार देकर उनको विदा किया। फकीर ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। फकीर की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, महाराज जो है ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की ओर देखते रह गए और वहां से चले गए। 2 वर्ष बाद फकीर फिर आनंद के घर गए और देखा सारा वैभव खत्म हो चुका है। पता चला कि आनंद पास के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गए। आनंद ने अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। फटी चटाई पड़ी थी झोंपड़ी में, उस पर बिठाया। खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वो दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उनका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूं, सच्चा फकीर तो तू ही है आनंद। 2 वर्ष बाद फकीर फिर यात्रा पर निकले। आनंद से मिले तो देखकर हैरान रह गए कि आनंद तो अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन थे। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गए। फकीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ या तो ये चला जाएगा या इसको जो अपना मानने वाला है वो चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश ये आत्मा। आनंद की बात को फकीर ने गौर से सुना और चले गए। फकीर करीब 1.5 वर्ष बाद फिर लौटते हैं तो देखते हैं कि आनंद का महल तो है किंतु कबूतर वहां गुटर घूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमें नौरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। फकीर कहते हैं, अरे इंसान तो किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है। या कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश, हो गए बेहाल तो उस बेहाली की हालात में भी खुश। फकीर कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा फकीर हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल अर्पण करके कुछ दुआ मांग लूं।
फकीर जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। दरअसल में आखिर में कुछ भी रहने वाला नहीं है, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म हम करें, वो ही हमारे साथ जाएंगे। धरती पर सब कुछ पड़ा रह जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम।